डिसीजनों से ही आदमी के बारे में एहसास होता है कि आदमी कैसा है। तो अब कुछ हार्ड डिसीजन लेना शुरू किया उन्होंने, तो लोगों को अब उतना लिबर्टी नहीं रह जाएगी जितनी लिबर्टी नहीं। और मुझे यहाँ पर एक चीज लगती है ना, मुझे यहाँ पर ये लगता है मुलायम सिंह जी की जो नसीहत जो पिछली बैठक में थी, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि अखिलेश, अगर लोग आपसे ये कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, यानी वो आपके सगे नहीं हैं। जो हाकिम है ना, हाकिम को गरम, हाकिम को गरम, गृहस्थी का भरम, नारी का धर्म, ये होना चाहिए। उन्होंने कहा आप हाकिम हैं, आपको गरम होना चाहिए, आपको अधिकारी जो हैं वो आपकी बात सुने, आपकी लगाम आपके हाथों में होनी चाहिए सरकार की। हमारा इस पे अपना सोच ये है कि अगर बार बार माननीय मुलायम सिंह जी ये हिदायत देते हैं मुख्यमंत्री को कि क्यों नहीं ठीक कर रहे हो, तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहे होंगे कि फिर मैं अब अपना फ्री हैंड करने जा रहा हूँ। बिल्कुल ठीक बात, हमें बार बार तो जरूर कहे होंगे। और उधर से फिर मिला होगा, ठीक है करो। ये जब आप बार बार किसी मुख्यमंत्री से आप कहेंगे पार्टी के मुखिया होने के नाते कि ठीक क्यों नहीं कर रहे हो, रामाश्रय जी, आप जवाबदेही डालेंगे तो भाई आप उसको जिम्मेदारी देंगे, तो आप उसको अधिकार भी देंगे ना। जिम्मेदारी बिना अधिकारों के पूरी नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ऐसा है अतुल जी, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को शुरू से ही अधिकार था। कुछ दिक्कतें प्रशासनिक आ रही थी, उन अड़चनों की वजह से अभी नहीं हो पा रहा था। नहीं, कहीं और थी प्रशासनिक नहीं थी। कथित नहीं, मैं वहीं आ रहा हूँ अतुल जी, मैं वहीं आ रहा हूँ। जैसा लगातार ये बातें कही जा रही हैं, कुछ चाचा और कुछ ऐसी ये बात ठीक नहीं है। प्रशासन में अंकुश रखने के लिए कोई चाचा या जिसको भी आप कह रहे हैं भाई, वो कभी आपके परम मित्र और जिनको रिप्लेस करके आप सपा के प्रवक्ता बने, जो आप ही के जैसे दिखते हैं, आपके हम शक्ल, अमर सिंह साहब ने सबसे पहले चाचाओं का चक्रव्यूह शब्द प्रतिपादित किया था। ये सिद्धांत E=mc², न्यूटन वाला और तमाम आइंस्टीन वाला जो सिद्धांत है, ये इन्हीं साहब ने, जो राजनीति के वैज्ञानिक थे, जो आपकी पार्टी के कभी एकदम शिरोमणि होते थे, ये उन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किया था, चाचाओं का चक्रव्यूह शब्द, जो मैं आपसे लगातार पूछता हूं। देखिए अमर सिंह का चर्चा हम नहीं करना चाहेंगे, वो राजनीतिक व्यक्ति कभी नहीं रहे थे। समाजवादी में उनको नेता बनाया गया, समाजवादी में उनको नेता बनाया गया, और उनके पास डिक्शनरी में दो ही शब्द हैं, चाचा या पापा। कभी कभी पापा बोल देते हैं कि ये किसका पापा है, और कभी कभी चाचा बोलते हैं। उनकी डिक्शनरी में बहुत लिमिटेड वर्ड्स हैं। मैं अमर सिंह जी के संज्ञान में नहीं जाना चाहता हूं। और निश्चित भी आप खुद ही तारीफ कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की। और नाहर सिंह यादव जो हमारे गाजियाबाद का पदाधिकारी है, आपने देखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीधे निर्देश दिया है, और अभी 2 घंटा पहले FIR दर्ज हो गया। लेकिन अभी वो मानने को तैयार नहीं। समाचार प्लस से उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की फोन पर, और कहते हैं ठीक है होने दीजिए। अब साधुवाद देना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन दरोगा को कह रहे हैं। एक चीज बताएं रामाश्रय जी को, आप जहां करो मैं वहां। 1 मिनट, कंप्यूटर जब हैंग हो जाता है तो रिफ्रेश कर लेते हैं। एक रिफ्रेश कर दूं मेमोरी, शटडाउन करना पड़ता है। हाँ, बिना शटडाउन किए कर दूंगा। नाहर सिंह जी बहुत प्रतापी व्यक्ति हैं, आज से नहीं। इनके डीएनए में प्रताप है। क्या कुशवाहा जी, इनके डीएनए में प्रताप है। एक बार इन्होंने इजलास में जज के ऊपर कुछ पेय पदार्थ फेंक दिया था, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। तब भी बवाल हुआ था। एक बार सपा से ये हटाए भी गए थे, तब भी हुआ था कि सपा किसी भी ऐसे आदमी को बर्दाश्त नहीं करेगी, और फिर रातों रात चुपके से ये फिर वापस आ गए थे सपा में। तो ये जो खेल है ना, ये खेल आग छुपाई मत खेलिए। आग छुपाई छुपम छुपाई खेलेंगे ना तो नुकसान आपका होगा अल्टीमेटली। एक बात और बता दूं, एक सेकंड, गिरे चाहे छुरी पर खरबूजा गिरे, चाहे छुरी खरबूजे पर गिरे, कटेगा खरबूजा। राजनीतिक पार्टी को ही नुकसान और लाभ होगा, ये ध्यान रहे। कुशवाहा जी, मैं एक चीज नहीं समझ पाता, LDA का अधिकारी हटाया जाता है। जिस दिन वो अधिकारी हटता है, एक वजह थी इसलिए हटा, मायावती को अंबेडकर पार्क जाने की अनुमति दे दी इसलिए वो हट गया। उसी दिन आखिर कैसे उत्तर प्रदेश भर के अखबारों ने ये भविष्यवाणी कर दी कि ये अधिकारी प्रतापी है, 72 घंटे में प्रमुख मलाईदार पोस्टिंग पा जाएगा, और 48 घंटे में पा गया। ये कौन सा रहस्य, ये तो मैं समझूं। सुनिए, एक सेकंड कुशवाहा जी, सोमवार को 11 बजे जो आदमी भ्रष्ट है
वो बुधवार को अगले बड़े महकमे में भ्रष्टाचार के लिए भेजा जाएगा क्या? ये सवाल पूछता है जहन में। देखिए 150 करोड़ से ज्यादा के पेपर साइन कर दिए उसी दिन जिस दिन चार्ज लिया भाई ने। नहीं, आप ये निश्चित समझते हैं कि राजीव अग्रवाल एक ईमानदार अधिकारी है। नाम आप ले रहे हैं, मैंने नाम लिए नहीं, नाम तो आप ही ले रहे हैं भाई साहब। नहीं, मैं स्वयं ले रहा हूं, क्योंकि आपसे संबंधित हो सकते हैं। मैं स्वयं नाम ले रहा हूं। अतुल जी, देखिए वो एक ईमानदार आदमी है और ईमानदार अधिकारी। पहले भी मैं मिनिस्टर रहा तो मेरे साथ भी रहे हैं वो, तो मैंने देखा है कि ईमानदार और कर्मठ अधिकारी हैं। तब हटाया क्यों? तब हटाया क्यों हुजूर? देखिए ऐसा है, मैं अभी बता रहा हूँ, एनडीए में कुछ कमियां ऐसी थी जिनकी वजह से उनको देख रेख में दिक्कत आ रही थी। उन्होंने स्वयं इस बात को कहा था, इसीलिए अब उसको इतना अच्छा अधिकारी है। पहले एलडीए भैया कुशवाहा जी, पहले तो केवल एलडीए था, अब सारे एलडीए उनके अंडर में कर दिए आपने, जितने प्राधिकरण है उत्तर प्रदेश भर के। ये हमारी भी समझ में आता है, बुढ़ापा नहीं आया लेकिन 25 साल तो हो गई है चूहे बिल्ली का खेल देखते देखते ट्रांसफर पोस्टिंग। अच्छा, ये एक सवाल मैं अमिताभ जी आपसे करना चाहता हूँ, क्या एक व्यक्ति पूरे जिंदगी के लिए एक ही जगह स्थापित कर दिया जाएगा? नहीं, मैंने नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा मैंने, लेकिन लोग सवाल उठाते हैं। नियुक्ति सचिव पर सवाल उठता है, उठाते नियुक्ति सचिव, सुनिए कुशवाहा जी, नियुक्ति सचिव पर सवाल उठता है। हाईकोर्ट ने उसको सजा दी, फिर भी वो व्यक्ति नियुक्त सचिव रहेगा। राकेश बहादुर के क्यों? राकेश बहादुर, संजीव शरण, तड़ी पार किए गए, महेश गुप्ता, मैं बहुत नाम गिना दूंगा, बड़े पदस्थ लोग रहे। हाईकोर्ट को अड़ना पड़ा, लड़ना पड़ा हुकूमत उत्तर प्रदेश से, तब जाके कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार ने लीड किया। अखिलेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं प्लीज। देखिए, अभी आपने अमिताभ जी एनडीए के किसी अधिकारी के बारे में कहा। मैं जो यहाँ पे चर्चा है, जो यहाँ खबर है, जो अखबारों में है, मीडिया में, आपकी सूचना पूरी गलत है जी। एनडीए के वीसी और लखनऊ के कमिश्नर को लेकर के कई कहानियां लखनऊ में तैर रही हैं। जो एक नए कमिश्नर आए थे, उन्होंने ज्वाइन भी नहीं किया है। कुछ और मामलात हैं जो काफी गंभीर मामलात हैं, यहाँ के मीडिया में है, आप उसे ले लें। ये जानकारी जो आपने दी कि रोके गए थे, मायावती जी को जाने गया था इसलिए हटाए गए, कुछ और मामले हैं। नहीं, मैं ये विषय नहीं कह रहा। नहीं अखिलेश जी, मेरा ये इसमें रुचि नहीं। वो भी कभी बड़ी खबर बनेगी। नहीं, एक सेकंड सुनिए, मेरी मैं आपको इशारा कर दे रहा हूं। मैं समझ गया, बड़ी खबर मैं समझ गया, लेकिन मैं अपनी बात स्पष्ट कर दूं, मेरी रुचि इसमें नहीं कि वो अधिकारी क्यों हटाया गया। मैं तो एक सैद्धांतिक सवाल उठा रहा हूं। अगर छोटे सी दुकान का ये मैनेजर का काम ठीक से नहीं जो आदमी कर पा रहा, उसको शॉपिंग मॉल का मैनेजर क्यों बना दिया? फिर ये सवाल उठता है। इस पे तो मेरा मानना यह है कि अगर किसी पे बहुत दोष नहीं है, जिसका अभी कुछ लोगों के अपना नाम लिया, उसके अलावा प्रशासन जिसको चाहे जहां बिठाए, भाई तुम रिजल्ट दो। आप ये ठीक, इतनी लिबर्टी आप लो कि किसको आप कहां बिठाओगे, इतनी लिबर्टी भी आपको मिलनी चाहिए। नहीं अखिलेश जी, नहीं, लोकराज नहीं, लोकतंत्र में ये स्वीकार्य नहीं कि जिन पर सूबे की सबसे बड़ी अदालतें टिप्पणी कर दें और कहीं नाम लेकर, अदालतें बहुत कम नाम लेकर बोलती हैं बाबुओं के बारे में, और नाम लेकर कहें कि इनको मंडल बदर करिए। इतने बरस हो गए आप लोगों को राजनीति करते हुए, मुझे हाई कोर्ट की दूसरी नजीर ढूंढ के बताइए अभी इस प्रोग्राम में जब अधिकारी को मंडल बदर किया गया हो, हाई कोर्ट ने कहा हो कि इस पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनकी पोस्टिंग मत करिए। ऐसा कहीं होता है क्या? अपराधियों को जिला बदर किया जाता है। कोर्ट के अलावा प्रशासनिक जांचों में भी तमाम अधिकारियों पे इस तरह से टिप्पणी आती है कि ये अधिकारी इस लेवल का नहीं है कि ये फला तरह की चीजों को हैंडलिंग कर सके, इसलिए भविष्य में उसके सियान मिल जाता है कि इस तरह की चार्ज न दिया जाए। लेकिन कौन पढ़ता है? वो काम पता रहता है, उसको चार्ज मिलते रहते हैं। तो ये फिर भी ये इसका पालन गंभीरता से होना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी अगर आप ये कहते हैं कि प्रशासन चलाना मेरा जिम्मेदारी है, हम ये करेंगे, ठीक है। जब आप इतने दम्भ के साथ प्रशासन की जिम्मेदारी के नाते ये कार्य का एक अधिकार आप मानते हैं, तो रिजल्ट क्यों नहीं देते हैं? ठीक बात है। फिर रिजल्ट जब नहीं देंगे तो रिजल्ट पे तो फिर सवाल उठेगा ही। आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है सिंह साहब, बिल्कुल वाजिब सवाल है। कुशवाहा जी, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि आखिरकार जब अदालतें सरकारों की कान उमेटती हैं, उसके बाद सरकार कहती है कि जी हां, जो अदालत ने कहा हम अदालत का पालन करते हैं। आप ही ने कहा था जिस दिन राकेश बहादुर, संजीव शरण के खिलाफ ये टिप्पणी की थी अदालत ने, आपने कहा था जी होगा, 24 घंटे के भीतर होगा, मुख्यमंत्री संज्ञान लेंगे।
2 महीना हो गया था, कुछ नहीं हुआ। और जिस आज का जो मुद्दा है, जो आप कह रहे हैं 2 घंटे के भीतर एफआईआर हुई नाहर सिंह यादव जी, इनके बारे में एक चीज और बता दूं, ये बाहुबली डीपी यादव के वकील रहे हैं, डीपी यादव के बड़े करीबी आज भी हैं। उनके सारे अगड़म सगड़म मुकदमे जो हैं यही भाई साहब लड़ा करते थे, सपा में हैं। इनसे किसी ने कहा एक बार कि साहब आप सपा से निकाल दिया जाएगा आपको, अरे बोला असली सपा तो मैं हूं, मैं फाउंडर मेंबर हूं, मुझे कौन निकाल सकता है भाई। बताइए, इतने प्रतापी हैं ये। समाचार पत्र से फोन पे आज हमसे कह भी रहे थे ये कि नहीं कुछ नहीं हुआ, हम सब हो जाएगा, ठीक है, हमने कुछ नहीं किया। दरोगा जो है उस दरोगा को पूछ रहे हैं कहां के रहने वाले हो तुम, मैं तुम्हारे परिवार वालों के साथ अभी बदतमीजी करा दूंगा फोन पर, बोलो कराऊं। समझ रहे हैं आप? इस तरह की चीजें अगर होंगी, अधिकारी बेलगाम है, नेता बेलगाम है, जनता त्राही त्राही कर रही है, तो फिर सवाल क्यों ना उठे। देखिए, ये नाहर सिंह का व्यक्तिगत मामला है, पार्टी से उसका कोई लेना देना नहीं है। उस व्यक्ति ने ऐसा गुस्ताखी किया है तो उसको दंडित भी किया गया है। हाँ। और निश्चित रूप से अभी जो चर्चा चल रही थी हाँ। कि एलडीए के वीसी को क्यों हटाया गया। हाँ। और बड़ा पद दिया गया। हाँ। तो आपको संज्ञान में दे दूं कि ये चूंकि अंबेडकर मैदान में या किसी मैदान में बगैर परमिशन के कोई सम्मेलन या रैली नहीं हो सकती है। जहां तक मेरे संज्ञान में आया, इसकी बगैर परमिशन के वहां सम्मेलन हो गया, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ये लगा कि ये हमारा अधिकारी ये भी नहीं देख पा रहा है, परमिशन दे करके ही सम्मेलन होना चाहिए। केवल इसलिए नहीं दिया गया कि क्यों करा दिया, मायावती जी का सम्मेलन क्यों करा दिया, इसलिए नहीं हटाया गया। सम्मेलन की परमिशन नहीं दी गई थी और उसके बावजूद वहां सम्मेलन हो गया, तो कम से कम उस अधिकारी को देखना चाहिए था। और बाद में उनको प्रमोट कर दिया गया, प्रमोशन दे दिया गया, चार पांच मुकुट और उनके सर पे लगा दिए गए कि भाई ये भी तुम्हारा, ये भी तुम्हारा। पहले केवल एक रियासत थी, अब 5 रियासत तुम्हारी। पुलिस परमिशन जिसका ग्राउंड होता है उसके एनओसी के बाद, पुलिस के रिकमेंडेशन के बाद डीएम परमिशन देता है। हाँ। तो ये सीधा जिम्मेदार एलडीए नहीं होता है, जिसका भी ग्राउंड है, चाहे एलडीए का हो, चाहे नगर निगम का हो या किसी का निजी का हो, उसकी एनओसी के बाद पुलिस देती है, पुलिस एनओसी के बाद डीएम उसको परमिशन देता है। और बसपा की तरफ से कहा गया था कि हमारे पास लिखित परमिशन है रैली करने की भी और झंडा होल्डिंग लगाने की भी। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल जिलाधिकारी होता है किसी कार्यक्रम की परमिशन देने की। तो वो उसमें लुक करने का, देखिए, देखने का जिम्मेदारी तो एलडीए के ही वीसी को होता है, जिसका मैदान है उसकी जिम्मेदारी बनती है। वो सिर्फ देगा कि हमें आपत्ति नहीं है, आप हमारा इतना रेंट बनता है, आप दें, आप कर लें। आप वो तो सिर्फ ग्राउंड वाले को इतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके बाद पुलिस देती है, फिर डीएम देता है। समस्या वहीं खड़ी होती है कि उसका परमिशन नहीं हुआ, परमिशन ना होने के बावजूद वहां रैली हुई, सम्मेलन हुआ, इसीलिए उनको पनिश किया। चल ठीक है। अमिताभ अग्निहोत्री जी, बहुत संक्षेप में मैं चाहूंगा कि आप संवाद की टिप्पणी करें। दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे अगले आधे घंटे तक भी, और इसके बाद जो मुद्दा होगा वो मुद्दा होगा कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगवाने के लिए बीएसपी बिलबिलाई क्यों जा रही है, इस पर होगी बात। लेकिन अमिताभ जी, पहले संवाद की टिप्पणी। देखिए, हम लोगों ने बात पुलिस से शुरू की और बाद में वो आईएएस अधिकारियों पर आके टिक गई। हाँ। पहले तो मैं एक पंक्ति में ये कहूंगा कि पुलिस की बर्बरता रोकनी चाहिए हर कीमत पर। शासन को जो भी करना हो वो किया जाना चाहिए, कोई भी कीमत छोटी है, लेकिन जिसके हाथ में डंडा है उसको बर्बर होने की छूट नहीं मिलनी चाहिए। ठीक बात। डंडा रक्षा के लिए दिया गया है। ये अंग्रेजों का समय है क्या कि जो काला दिखे उसको मारो? ये गोरों की फौज है। ये हमारी सुरक्षा के लिए है, हमारे सम्मान और आत्मसम्मान की सुरक्षा के लिए। और दूसरी बात मैं कहूंगा, रामाश्रय जी ने बहस का फलक बड़ा कर दिया एलडीए के बीसी का नाम लेके और जाने कौन कौन तमाम अधिकारियों के। एक बात कहूंगा अखिलेश भाई के लिए, रामाश्रय जी के लिए, पिछले दिनों मैंने कहा था उत्तर प्रदेश में 500 ऐसे पद जिनकी हनक है, जिनकी हैसियत है, जिनका आर्थिक आभा मंडल है। 3 शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, हनक, जलवा और आर्थिक आभा मंडल। जिन 500 पदों का है, उन 500 पदों में से 80 से 82% पदों पर एक ही कुलगोत्र के लोग अगर होंगे तो समाज में विघटन पैदा होगा। ये एक बड़ी चुनौती है, बड़ा संकट का सबब है। दीवार पर लिखी इबारत को पढ़िए। और आप दोनों कुल गोत्र के नहीं हैं, ये मैं क्लियर कर दूं। ये दीवार पर लिखी हुई इबारत को पढ़िए उत्तर प्रदेश की।
मैं परिहास नहीं कर रहा, मैं बहुत गंभीर बात कह रहा हूं। सैकड़ों जातियां, तमाम मजहब, तमाम काबिल लोग, असंतुलन हो गया है, असंतुलन। ठीक बात। सबको अवसर दीजिए, सबको अवसर दीजिए।